अब जरा आपको दिखाते हैं झनक 2.0 वाला अवतार। क्या है ना कि दिवाली के लिए उन्होंने अपना ही अवतार नहीं बदला है, लेकिन वो बदला लेने के मोड में आ गई है। और जब महिलाओं के अंदर रणचंडी घुसती है तो जाहिर सी बात है कि उनका अंदाज और क्लेवर और तेवर टोटल बदल जाता है। आपको डर है कि जो सच जो आप अपनाए नहीं है ना, वो पूरा दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बता रही है। अरे हम काहे बताएंगे? आप जैसे इंसान से ना कुछ नहीं चाहिए, ना आपका नाम, ना आपका पहचान, ना आपका पैसा। आप हमको अपना बिटिया नहीं मानते, हम भी आपको अपना पापा नहीं मानते। बात करते आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। झनक की बेरुखी और बेखौफ अंदाज को देखकर सभी का माथा ही घूम गया है। आज इस झनक को देखकर ऋषि और अनिरुद्ध के पांव तले जमीन खिसक गई। झनक का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर है और झनक का ये गुस्सा उसके पापा पर भी फूट पड़ा। और इसी के साथ साथ उसने तो उन्हें चैलेंज भी दे दिया कि वक्त पड़ने पर वो अपने पिता को नहीं अपनाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने झनक के साथ किया था। देखना एक दिन आएगा जब आप अपना ये हाथ ना फैलाकर हमारे सामने खड़े होंगे हमारा पहचान मांगने के लिए, लेकिन हम तब आपको अपनाएंगे। है अपनाएंगे। हम तो कभी मान ही नहीं सकते कि आप हमारे पिता हो सकते, कभी नहीं। और एक और बात अपने दिमाग में ना फिट कर लीजिएगा कि हमारी अम्मा ही हमारी बाबा और माँ दोनों, आप हमारे लिए कुछ नहीं है। आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना हमको आपसे लेना देना है, ना आपको हमसे लेना देना है। एक बात आप याद रखिएगा, अपने जीवन में ना कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपका नाम, आपका पहचान कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं। दरअसल बात ये है कि अदिति को जब अनिरुद्ध और झनक की सच्चाई पता चली कि झनक उसकी बड़ी बहन है और अनिरुद्ध उसके पापा, इस बात को सुनने के बाद मानो उसे झटका लग गया और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो अपनी जान ले लेगी। हॉस्पिटल में अदिति की हालत बहुत ही खराब थी, उसे खून की जरूरत थी। ऐसे में उसकी जान बचाने के लिए झनक ने अपना खून दिया और बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। आज इसने खून देकर अदिति की जान बचाई है, जो कोई नहीं कर सका। अब इसका एहसान मानने के बजाय उसको ये सब सुना रहे हैं। Really? Disgusting. ये कुछ नहीं है, झनक यहाँ पे आई है हॉस्पिटल में और हम उसे डांट रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी बेटी ने अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर झनक को शुक्रिया कहने के बजाय अर्शी और अनिरुद्ध झनक को ही सुना रहे हैं। अब इन्हें शायद ये नहीं पता कि ये झनक 2.0 है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। झनक ने अनिरुद्ध और अर्शी को खूब खरी खोटी सुनाई। खून दिया तो हर जता रही ना, तुम यही कहा होगा तुमने कि अब तुम इसके घर में रहोगी, है ना? कहीं और जाने की तुम्हें जगह है नहीं। फालतू का बात करती है, आप कुछ भी बोले जा रही है। मतलब आपको जिंदगी में ना सब कुछ मिला है, लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं मिली। जिसे देखकर ऋषि भी झनक का साथ दे रहा है और वहीं झनक ने भी ऋषि को अदिति के साथ रहकर उसका ख्याल रखने के लिए कह दिया है ताकि ऋषि अपना पति धर्म निभा सके। अभी फिलहाल ऐसा है कि उसको बिल्कुल डर नहीं है, बिकॉज वो खुद फील कर रही है कि उसको सबने एक तरफ अलग कर दिया है, उसका दिल टूटा हुआ है, उसकी माँ की डेथ हो गई है, तो वो अब ना अपने डैडी से डरती है और वो ना मुझसे डरती है और ऋषि उसका साथ दे रहा है, इससे वो खुश है। लेकिन वो कर ही क्या सकती है जब उसके खुद के फादर ने उसको अपनाया नहीं है। बेचारी झनक, उसने भी क्या किस्मत पाई है। उसकी किस्मत ठीक उसकी माँ की तरह ही है। उसे भी ना प्यार मिला और ना ही परिवार, बस मिला तो अकेलापन। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।